बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ बकरा ईद के लिए कंप्लीट मेन्यू की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें हम नो कुकिंग नो बेकिंग डेजर्ट की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाएगा। ऑथेंटिक मटन मंदी बनाएंगे बहुत ही इजी और सिंपल वे में। बिहारी बोटी मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ थोड़े से डिफरेंट फ्लेवर के कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। चपली कबाब, सीख कबाब, शामी कबाब, ये तो ऑलमोस्ट हर घर में बनते ही हैं। तो उन्हीं कबाब्स को हम थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर देंगे और न्यू स्टाइल में बनाएंगे। मैं आपके साथ बीफ पेरी पेरी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही डिफरेंट टेस्ट था और बहुत ही मज़ेदार थे। आप भी इन कबाब्स की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये पसंद आएंगे। हाफ़ केजी बीफ का कीमा लिया है, 1 प्याज और 3 हरी मिर्चों को मैंने चॉपर में चॉप करके उसका पानी निचोड़ लिया है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें। 1 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबलस्पून मायो, हाफ लेमन का जूस ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच पुदीने का पत्ते और 2 से 3 चम्मच हरा धनिया, इनको भी मैंने चॉप कर लिया। 1 टेबलस्पून भर के कुटा भुना धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, भून के डालिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून चाट मसाला, किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून, डेसिकेटेड कोकोनट 2 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे। पेरी पेरी सॉस 1.5 टेबलस्पून। अगर आपके पास पेरी पेरी सॉस नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से कबाब के बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। जो भी सारे स्पाइसेस बताए थे वो कीमे में ऐड कर देंगे और कीमे में अच्छे से मिक्स करके आप इसको तकरीबन आधा घंटा फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, ताकि कीमे में सारे स्पाइसेस का टेस्ट अच्छे से आ जाए और जब हम कबाब बनाएं तो वो बाइंड भी अच्छे से हो। जब हम फ्रीज़र में या फ्रिज में कीमे को थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से कबाब की शेप देना बहुत ही आसान होता है। जितने स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे वो सारे ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप कीमा यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्पाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चर्बी वाला कीमा लिया था, आप अगर रूखा कीमा ले रहे हैं तो उसमें 2 टेबलस्पून घी बटर जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी भी ऐड किया था। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कीमे को फ्रिज में मैंने आधा घंटा छोड़ दिया था। अब आधे घंटे के बाद मैं कबाब की शेप दूंगी, रेगुलर जैसे हम चपली कबाब वगैरह की शेप देते हैं इसी तरह से छोटे छोटे कबाब मैं बनाऊंगी। आपकी मर्जी है, आप बड़े साइज़ के कबाब बनाना चाहें तो बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे कबाब ही बनाऊंगी। मैंने इस तरह से कबाब्स की शेप दी है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप कबाब्स की शेप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, जिस भी शेप के बनाना चाहें आप इजीली बना सकते हैं और बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इनको बर्गर पैटीज़ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को बर्गर्स बना के दे सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा शेप भी, और बच्चों को तो वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं बर्गर्स। जो बच्चे शौक से गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं, आप बर्गर की फॉर्म में उनको बना के दे सकते हैं। ग्रिल पैन को गर्म कर लूँगी, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून और इनको शैलो फ्राई करूँगी मैं। कीमा बहुत अच्छे से चॉप हुआ था, इसलिए हम 2 से 3 मिनट कबाब को एक साइड से कुक करेंगे और 2 से 3 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना हमारे कबाब ड्राई होंगे, जूसी नहीं बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे अंदर से। कुछ लोग जब कुक करते हैं कबाब वगैरह तो वो ओवर कुक कर देते हैं, जिनकी वजह से उनके कबाब बहुत ही ड्राई बनते हैं। अगर आप ये छोटी सी टिप को फॉलो करेंगे कि उनको ओवर कुक नहीं करना, तो आपके कबाब भी बिल्कुल मार्केट जैसे जैसे उनके सॉफ्ट होते हैं और अंदर से जूसेस रिलीज हो रहे होते हैं कबाब्स के, इसी तरह के बनेंगे। छोटी छोटी बातों को अगर आप भी मद्देनजर रखते हुए कबाब वगैरह बनाएं तो आपकी भी परफेक्ट कुकिंग होगी। 3 मिनट हो चुके हैं कबाब को एक साइड से कुक होते हुए। अब मैं कबाब्स की साइड चेंज करूंगी और 3 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करूंगी। कबाब्स को हमेशा लो फ्लेम पर कुक किया जाता है। अगर हम फ्लेम को हाई कर देते तो हमारे कबाब्स पे कलर आ जाना था और अंदर से कीमा कच्चा रह जाना था, इसलिए हमेशा लो फ्लेम पर ही कुक किया जाता है। अब मैंने यहाँ पर प्याज के रिंग्स लिए हैं, थोड़े मोटे मोटे कट किए हैं, और शिमला मिर्च को भी रिंग्स में कटिंग किया है। इनको मैं 1 से 2 मिनट सिर्फ सौते करूंगी, ताकि इसमें जो कबाब के स्पाइसेस का टेस्ट है वो भी आ जाए, और इसी पैन में मैं इन कबाब्स को सर्व करूंगी। आप अपनी मर्जी की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली, कॉर्न्स, जो भी आप ऐड करना चाहें आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर सिर्फ अनियन और कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ। अनियन पे मैंने थोड़ा सा ऑयल रिजल किया था। आप जब कबाब कुक कर लें तो इस स्टेज पे कोयलों का धुआं भी दे सकते हैं, कबाब्स को बहुत ही डिफरेंट टेस्ट दे देगा, बारबेक्यू का इफेक्ट भी देगा। ये देखिए, थोड़ी सी साइड मैंने कुक होने दी है प्याज की और साइड चेंज कर लिए। अब मैं इन पे कबाब को डाल के तो सर्व करूंगी रायते के साथ। सर्व करते हुए भी मैंने लेमन का जूस डाला था। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ मटन मंदी विद राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल और इजी वे में ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि हर कोई मटन मंदी आप घर पर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर मटन के साथ बना रही हूँ, आप बीफ के साथ बना सकते हैं, चिकन के साथ बना सकते हैं। मैंने मटन के पीसेस करवाए हैं, आप पूरी लेग के साथ भी बना सकते हैं। ये एक दफ़ा अगर आप ये घर पर बनाएंगे तो आप यकीन जानिए आपके घर वाले बिरयानी वगैरह की फरमाइश नहीं करेंगे, आपसे हमेशा मंदी की ही डिमांड करेंगे। इतनी ज़बरदस्त बनी थी और साथ में मैं इसकी सॉस भी आपसे शेयर करूंगी जिसके साथ ये राइस और मंदी सर्व की जाती है। मैंने मटन के इस तरह से बड़े बड़े पीसेस करवाए हैं। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 किलो के करीब मटन का वजन है। मंदी बनाने के लिए मछली या रान का गोश्त लिया जाता है। सबसे पहले मैरिनेशन रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा चटपटा करने के लिए मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। ओरिजिनल मंदी की बात की जाए तो उसमें रेड चिली पाउडर ऐड नहीं किया जाता, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा फ्लेवरफुल करने के लिए मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टी स्पून येलो फूड कलर ऐड करेंगे। अगर आपके पास येलो कलर नहीं है तो आप जर्दे का कलर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून भर के किसी भी ब्रांड का मंदी मसाला ऐड करेंगे। ये अगर आपके पास घर पर नहीं अवेलेबल तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर है तो आप ऐड कर दीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो एक्चुअल मंदी है उसमें ऑयल, लेमन जूस, हल्दी और सॉल्ट ऐड किया जाता है और उसी से मैरिनेट किया जाता है। अब ये सारे स्पाइसेस से अच्छे से मैरिनेट कर देंगे मटन को, और मैं इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। आप कम से कम 2 से 3 घंटे जरूर छोड़िएगा ताकि मटन में अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए। मंदी में एक्चुअल गोश्त का ही फ्लेवर होता है, उसको सिर्फ सॉल्ट लगाया जाता है। ये थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा करने के लिए मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है। अगर आप नहीं करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहा था रेड चिली पाउडर भी, आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से फॉइल पेपर में मैं इसको रैप करके स्टीम करूंगी। आप चाहें तो इसको अगर जल्दी बनाना है तो कुकर में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टीम कर सकते हैं फॉइल पेपर में रैप किए बगैर। अगर फॉइल पेपर में रैप करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। सारे पीसेस को मैं इसी तरह से फॉइल पेपर में रैप कर लूंगी, और ये देखिए कॉर्नर्स को मैं किस तरह से फोल्ड करते हुए इसको कर रही हूँ ताकि जो इसमें जूसेस वगैरह होंगे स्टीम करते हुए वो इसके अंदर ही रहें। बाकी सारे मटन को भी मैं इसी तरह से रैप कर लूंगी। इसको स्टीम करने के भी मैं आपके साथ 2 मेथड शेयर करूंगी। एक मैं पतीले में स्टीम करूंगी। पतीले में स्टीम करने पर ज्यादा टाइम लगता है, कुकर में अगर स्टीम करेंगे तो उसमें कम टाइम लगता है। पतीले में इस तरह से पानी डाल देंगे और मेरे पास ये स्टैंड है, मैंने वो स्टैंड रख दिया है, और जो फॉइल पेपर में हमने मटन को रैप किया था वो पीसेस इसमें रख के ढक्कन लगा देंगे और ऊपर कोई वजनी चीज रखेंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले, और 5 मिनट के लिए आंच तेज करेंगे ताकि स्टीम बनना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद दम वाली आंच पर इसको तकरीबन 2.5 घंटे आप कुक करेंगे। क्योंकि मटन के पीसेस बड़े हैं इसलिए इसको कुक होने में टाइम ज्यादा लगेगा। और मैंने ढक्कन पे इस तरह से रुमाल को रैप कर दिया था ताकि स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले। आप इस तरह से पतीले में भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं कुकर में भी इसको स्टीम कर रही हूँ। कुकर में भी उसी तरह से पहले पानी ऐड कर देंगे। स्टैंड से पानी थोड़ा सा नीचे होना चाहिए जो भी हम इसमें स्टैंड रखेंगे, क्योंकि अगर पानी फॉइल पेपर के साथ अटैच होगा तो अच्छे से स्टीम नहीं होगा, पानी सारा उसके अंदर चला जाएगा। हमने सिर्फ स्टीम में कुक करना है, पानी टच नहीं होना चाहिए। मटन के पीसेस हैं वो इसमें रख देंगे और कुकर को भी उसी तरह से 5-7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि स्टीम बनना स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद इसको भी दम वाली आंच पे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए हम इसको कुक करेंगे। पतीले में 2.5 से 3 घंटे लगेंगे और कुकर में तकरीबन आपने 1.5 घंटा जरूर कुक करना है। अब मैंने दोनों मेथड आपके साथ शेयर कर दिए। जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उस तरह से मटन मंदी बना सकते हैं। अब जितनी देर में मटन मंदी रेडी हो रही है उतने में हम राइस रेडी कर लेते हैं। एक पतीली में 1 कप मैंने ऑयल लिया है और मीडियम साइज की एक प्याज ली थी जिसको स्लाइस में कट करके फ्राई कर लेंगे। हैजोम वालों के मैंने प्रीमियम क्वालिटी के बासमती राइस लिए थे, स्टीम राइस, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। बहुत अच्छे राइस बनते हैं, आप भी इनसे परचेज कर सकते हैं। कैप्शन में मैं इनका लिंक आपसे शेयर कर दूंगी, अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जीरा, 10 से 12 दाने काली मिर्च के लेंगे, 10 से 12 ही लौंग लेंगे, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 से 3 स्टिक्स दालचीनी, 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे। मेरे पास 2 से 3 ड्राइड लेमन है, ये ऐड करेंगे। अगर आपके पास ड्राइड नहीं है तो आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई लेमन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप सारा मसाला डाल के 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि ऑयल में सारे मसाले का अच्छे से टेस्ट आ जाए। प्याज को आपने देखा मैंने ज्यादा फ्राई नहीं किया, कलर नहीं दिया। जब मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट मैंने 2 टेबल स्पून भर के ऐड किया है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। और जो बची हुई मैरिनेशन थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और जितने आपने राइस बनाने हैं आप उसकी डबल क्वांटिटी पानी की ऐड करेंगे और बॉयल आने तक इसको कुक होने देंगे। आपने देखा मैंने इसमें कुछ भी ऐसे स्पाइसेस यूज नहीं किए जो घर में मौजूद नहीं है। बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस के साथ ये राइस रेडी होते हैं और बहुत ही मजेदार बनते हैं। बिरयानी पुलाव से बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट था इन राइस का। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मंदी मसाला भी ऐड किया है। पानी में उबाल आ चुका है, जो 2 घंटे पहले मैंने राइस भिगोए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। जब राइस में थोड़ा सा पानी रह जाएगा उस टाइम तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा तो येलो फूड कलर इसमें डालेंगे और दम लगा देंगे। दम हमने इनको तकरीबन 15
मिनट के लिए लगाना है। और एक छोटी सी टिप दूंगी कि जब आप इसको दम लगाते हैं 10 या 15 मिनट, तो आपने फौरन से दम नहीं खोलना। 5 मिनट आप इसको फ्लेम ऑफ करके छोड़ देंगे। जब आप 5 मिनट के बाद दम खोलेंगे तो आपके राइस बहुत खिले खिले बनेंगे। ये देखिए किस तरह एक एक दाना चावल का अलग से है, बिल्कुल ना चिपके हैं ना ही खराब हुए हैं। हेज़ोम वालों के राइस बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। आपके सामने इनका रिजल्ट है, किस तरह से एक एक दाना बिल्कुल अलग से है और माशाल्लाह से कितने लंबे चावल बने हैं। ये मटन भी हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से कितना जबरदस्त बना है। सर्विंग डिश में राइस निकालेंगे। राइस का एक एक दाना खिला हुआ है, बिल्कुल भी नहीं चिपके। और जो मटन मंदी रेडी की है वो अभी मैं आपके सामने कट करके निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि कितने सॉफ्ट और टेंडर बना है हमारा मटन। बहुत जूसी था, बहुत ही सॉफ्ट था। ये देखिए मैं इस तरह से उठा भी रही हूँ तो टूट रहा है, इतने अच्छे तरीके से मटन गल गया था। अब ये जो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ ये मैंने पतीले में स्टीम किया था। ये भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बना था। आप दोनों तरीकों से जिसमें भी स्टीम करना चाहे कर सकते हैं, कुकर में, पतीले में। आप ये देखिए हड्डी तक उसकी बहुत अच्छे तरीके से गल गई है और जो इसमें जूसेस हैं वो भी मैं इसके ऊपर ही ड्रिजल कर दूंगी। ये देखिए मैं हाथ लगा रही हूँ तो बिल्कुल घुल रहा है गोश्त। मंदी की यही पहचान है कि गोश्त हड्डी छोड़ दे। मंदी के गोश्त की यही पहचान है कि जब इसको खाएं तो इसको चबाना ना पड़े, रुई की तरह मुंह में घुल जाना चाहिए। मंदी के साथ एक चटनी सर्व की जाती है, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 टमाटर लिए हैं, 5 से 6 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, 4 से 5 लहसुन के जवे ऐड करेंगे। हरी मिर्ची स्पाइसी वाली नहीं है, अगर आपके पास स्पाइसी वाली हो तो आप 3 से 4 ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच के करीब हरा धनिया ऐड करेंगे, पुदीना इसमें ऐड नहीं होता। 1 टेबल स्पून इसमें जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 2 लेमन का जूस ऐड करेंगे और इसको चॉपर में चॉप करेंगे। इसको ब्लेंड बिल्कुल नहीं करना, पेस्ट नहीं बनाना, हमने इसको दरदरा सा रखना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ब्लेंडर जग में भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात से जग को चलाइएगा। आपने इसको पेस्ट नहीं बनाना, इस तरह से दरदरा ही रखना है। और ये जो सॉस मंदी के साथ सर्व की जाती है, सॉस की वजह से मंदी के टेस्ट को और 4 चांद लग जाते हैं। अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाके मंदी खाने की। मंदी अब बहुत ही इजी और सिंपल वे में आप घर पर तैयार कर सकते हैं। आप बहुत ही लो बजट में मंदी रेडी कर सकते हैं घर पर। आपसे मैंने स्टेप बाय स्टेप मंदी की रेसिपी शेयर की है, उसके राइस की और जो साथ में चटनी सर्व की जाती है उसकी रेसिपी शेयर की है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से सिंपल और इजी वे में रेसिपीज आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप भी उन रेसिपीज को लो बजट में घर पर ट्राई कर सकें। आज मैं आपके साथ मटन बिहारी बोटी मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। बकरा ईद पे मटन बीफ हर घर में मौजूद होता है। आप इस रेसिपी को बकरा ईद पे ट्राई कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को मटन बीफ चिकन तीनों में से किसी के साथ भी बना सकते हैं। कोरमा कढ़ाई ये तो हर कोई बनाता है, रूटीन से हट के आप थोड़ा सा डिफरेंट अपने घर वालों के लिए बनाएं। मैं ये रेसिपी बोनलेस मटन से बना रही हूँ। आप बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। आप इस रेसिपी को विद बोन भी बना सकते हैं और बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही मजेदार बनती है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब आप भी इजीली रेस्टोरेंट्स जैसे खाने घर पर बना सकते हैं और वो भी लो बजट में। सबसे पहले मटन को मैरिनेट करेंगे। 1 kg मैंने मटन लिया है, 1 कप भर के मैंने इसमें दही ऐड की है। 2 टेबलस्पून लेमन का जूस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट फ्रेश बना के ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। आप जितना मीट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्पाइसेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड करेंगे। किसी भी ब्रांड का बिहारी मसाला 2 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आप इसमें धनिया को कूट के भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें मीट टेंडराइजर पाउडर ऐड किया था, किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ और सारे मटन को अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। मैं इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। आप कम से कम 2 घंटे जरूर छोड़िएगा। अगर आपके पास घर पे मीट टेंडराइजर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ, आप कुकर में भी बना सकते हैं या रेगुलर हांडी जिसमें आप बनाते हैं उसमें भी बना सकते हैं। 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है, उसमें साबित गरम मसाला ऐड किया है जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची ऐड की है, 1 तेज पत्ता तोड़ के ऐड किया है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे और जो हमने मटन मैरिनेट किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको कुक करेंगे ताकि मटन का जो कलर है थोड़ा चेंज हो जाए और इसकी एक जो स्मेल सी होती है वो खत्म हो जाए। और मुसलसल चम्मच चलाएंगे ताकि दही फटे ना। एक बड़े साइज की प्याज को मैंने फ्राई कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो गरम मसाले के साथ भी प्याज को फ्राई करके फिर इसमें मटन को ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ्राई की हुई प्याज रखी हुई थी इसलिए मैं इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो मैरिनेशन के टाइम पे भी प्याज को क्रश करके इसमें ऐड कर सकते हैं।
सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे, 2 गिलास गर्म पानी इसमें ऐड करेंगे और इसको ढाँप के तकरीबन 40 to 50 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे ताकि मटन अच्छे से गल जाए। अगर आप इसको कुकर में कुक करेंगे तो उसमें तकरीबन 25 से 30 मिनट लगेंगे। मट्टी की हांडी में मुझे तकरीबन 50 मिनट्स लगे थे मटन को गलाने में, क्योंकि मैंने लो फ्लेम पर कुक किया था और दरमियान में मैंने खोल के चम्मच भी चलाया था। आपको पता मट्टी की हांडी ज़्यादा देर तक गर्म रहती है और इसमें चीज़ लगने का खदशा भी होता है, इसलिए मैंने 30 मिनट्स के बाद इसके लिड उठा के तो चम्मच चला दिया था ताकि मटन जले ना और पानी का भी अंदाज़ा हो जाए कि इसमें पानी कितना रह गया है। अब ये देखिए माशाल्लाह से मटन गल चुका है, 50 मिनट्स हो चुके हैं, बहुत अच्छे से गल चुका है। मटन या बीफ को जल्दी गलाने के लिए एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी आप इसमें पानी ऐड करें तो उसको गर्म करके ऐड कीजिएगा, उससे मटन या बीफ का कुकिंग का प्रोसेस तेज हो जाता है। अगर हम ठंडा पानी ऐड करेंगे तो उससे इसका कुकिंग का प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाता है। लास्ट पे मैं कोयले का धुआं दूंगी, इससे बहुत ही स्मोकी फ्लेवर आया था, बहुत अच्छा टेस्ट हो गया था। आप भी अगर कोयले का धुआं देंगे तो बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आएगा, और अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। हांडी में से ही थोड़ा सा ऑयल मैंने कोयलों के ऊपर ड्रिजल कर दिया था और इसको ढाँप के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि स्मोक का अच्छे से फ्लेवर हांडी में रच बस जाए। ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनी थी। आप भी इस रेसिपी को बकरा ईद पर जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको गरम गरम नान और सैलेड के साथ सर्व करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं कोयला निकाल लूंगी। एक दफा आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके फैमिली मेंबर्स को ये बहुत ही पसंद आएगी। कोरमा कढ़ाई की बजाय आपके फैमिली मेंबर्स भी इसकी फरमाइश करके आपसे दोबारा बनवाएंगे। और लास्ट में हरा धनिया, हरी मिर्चें, जूलियन कट अदरक, ड्राई रोस्ट कसूरी मेथी 1 टीस्पून ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए लिड को ढाँप देंगे, क्योंकि इसमें जो कसूरी मेथी और अदरक, हरी मिर्चें हमने ऐड की हैं उसका दम के टाइम पे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। चूल्हे से मैंने हांडी को उतार लिया है, बस इस हांडी को इसी तरह से ढक्कन ढाँप देंगे, फौरन से सर्व नहीं करेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकालूंगी। मटन बिहारी बोटी मसाला बिल्कुल तैयार है। आप इसको गरम गरम नान, लच्छा पराठा या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, साथ में सैलड सर्व कीजिएगा। अगर आप भी इस बकरा ईद पे कुछ न्यू और डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो इस मटन बिहारी बोटी मसाला को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजेदार लगता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। हरा धनिया, हरी मिर्चें, जूलियन कट अदरक, लेमन के स्लाइसेस और अनियन स्लाइसेस के साथ गार्निश करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज को बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप भी उन रेसिपीज को घर पर इजीली बना सकें, लो बजट में, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आपके साथ बहुत ही मज़ेदार डेजर्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, मैंगो मूस केक की रेसिपी शेयर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप भी उसको इजीली घर बना सकते हैं। मैंगोज़ को पील ऑफ करके इस तरह से क्यूब्स में कट कर लेंगे। कुछ मैंगो के चंक्स मैं ऐसे ही रखूंगी और कुछ की मैं प्यूरी बना लूँगी। ये डेजर्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और आज मैं इसमें स्पंज केक का भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, टी केक इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसान कर दिया मैंने ये रेसिपी, आप भी ईजिली अब इस रेसिपी को घर पर बना सकते हैं। हार्डली 10 से 15 मिनट्स लगे थे मुझे ये डेजर्ट तैयार करने में। गेस्ट आने वाले हों या घर वालों के लिए भी तैयार करना हो तो बहुत ही झटपट ये डेजर्ट तैयार होता है। मैंगोज़ को कट करने के भी मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। एक पहला जो तरीका था उसमें पूरे मैंगो को पील ऑफ करके फिर क्यूब्स में कट किया है, और दूसरे में इस तरह से स्लाइसेस में कट करके और स्पून की हेल्प से मैंने क्यूब्स को कट कर लिया है। एक मैंगो के चंक्स मैं ऐसे ही रखूँगी और एक मैंगो के क्यूब्स की मैं प्यूरी बना लूँगी। मैंगोज़ के अलावा यहाँ पर टी केक और विपी विप की क्रीम यूज़ होगी। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे और इतना मज़ेदार ये मीठा बनेगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप कोई सी भी क्रीम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। टेट्रा पैक की आप क्रीम जो भी यूज़ करेंगे उसमें आपको शुगर ऐड करनी पड़ेगी। विपी विप की क्रीम ऑलरेडी मीठी होती है, इसलिए मैं यहाँ पर शुगर या कंडेंस मिल्क वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। मैंगो भी ऑलरेडी मीठा है और विपी विप की क्रीम भी ऑलरेडी मीठी है, इसलिए कुछ भी इसमें मीठा ऐड नहीं करेंगे। और अगर आप टेट्रा पैक की, ऑलपस वगैरह की कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं तो उसमें आप 2 से 3 टेबलस्पून सिर्फ शुगर ऐड कीजिएगा, या कंडेंस मिल्क अगर ऐड करना चाहें तो वो भी 2 से 3 चम्मच ही यूज़ कीजिएगा, इससे ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करनी है आपने। 1.5 कप मैंने विपी विप की क्रीम ली है और इसको 6 से 7 मिनट बीट करेंगे। क्रीम को मैंने अच्छे से 2 घंटे फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया था। विपी विप की क्रीम ऐसी है जिसको आप अच्छे से चिल कर लेंगे तो आराम से बीट हो जाती है। दूसरी क्रीम्स में आपको नीचे आइस क्यूब्स रख के उसको बीट करना पड़ेगा। ये देखिए इतनी मैंने बीट की है 6 से 7 मिनट के, इसकी स्टिफ पीक्स बन गई हैं। मैंने उल्टा के भी आपको दिखाया है, क्रीम बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। इस स्टेज तक हमने क्रीम को विप करना है। थोड़ी सी क्रीम मैं सेपरेट कर लूँगी क्योंकि गार्निश करते हुए इसको मैंने मार्बल इफेक्ट देना है, इसलिए वाइट क्रीम मैंने थोड़ी सी सेपरेट कर ली है। बाकी क्रीम में मैंने जो मैंगो की प्यूरी बनाई हुई थी वो ऐड कर ली है
और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/4 टीस्पून मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, अच्छा सा येलो कलर देने के लिए। ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, लाइट सा बस कलर देना है ताकि मूज़ में अच्छा सा येलो कलर आ जाए और पता चले कि ये मैंगो मूज़ है। माशाल्लाह से मैंगो मूज़ बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम असेंबलिंग करेंगे। सर्विंग डिश में सबसे पहले मैं टी केक लगा रही हूँ। आप चाहें यहाँ पर तो कपकेक्स भी यूज़ कर सकते हैं और अगर खुद से केक बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ईजी हो जाता है और झटपट मीठा बन जाता है अगर आप रेडीमेड टी केक ले लेते हैं। और जो मूज़ रेडी किया था मैं वो इसके ऊपर पोर कर दूंगी, सारा अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। मूज़ को जब हम सर्विंग डिश में अच्छे से फैला लेंगे तो उसके ऊपर मैं थोड़ी सी वाइट क्रीम ऐड करूँगी। ये जब हम कट करके निकालते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक देता है वाइट एंड येलो का, तो इसलिए आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी डेकोरेट करना चाहें, जैसे भी सर्व करना चाहें कर सकते हैं। दूसरी लेयर में मैं दोबारा से टी केक लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पर रेगुलर जो टी केक होते हैं वो लिए हैं, आप चॉकलेट के फ्लेवर में भी ले सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंगो और चॉकलेट का बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। दोबारा से मूज़ डालने से पहले मैंने जो मैंगो के चंक्स रखे हुए थे वो भी ऐड किए थे, वो वीडियो मेरे से स्किप हो गई है। और दोबारा से ऊपर मूज़ डाल के तो इस तरह से क्रीम डाल रही हूँ और जो बची हुई मैंगो की प्यूरी है वो इस तरह से ऐड कर रही हूँ। क्रीम के साथ ही मैंगो की प्यूरी डालेंगे ताकि जब हम इसको मिक्स करें तो ये मार्बल का इफेक्ट दे, कहीं येलो शेड और कहीं वाइट शेड, इस तरह से डेकोरेट करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से भी गार्निश करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से स्पून की हेल्प से मैंने क्रीम और मैंगो प्यूरी को मिक्स कर दिया है। वीडियो में आपको क्लियर नहीं हो रहा लेकिन ओरिजिनल में बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे रहा था। और लास्ट में मैं इस तरह से थोड़ी सी प्यूरी ऐड करूँगी इसको मज़ीद गार्निश करने के लिए, और किसी भी स्टिक से इसको इस तरह से डिज़ाइन बनाते जाएंगे। इसको 2 से 3 घंटे अच्छे से चिल करके फिर सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार डेजर्ट था, बहुत डिफरेंट टेस्ट था। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।